मेडिसिन खाने लगते हैं, जब हम बाहर की मेडिसिन खाते हैं किसके लिए, थायराइड को जो है कि ठीक करने के लिए, थायराइड की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जब हम बाहर से मेडिसिन लेना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है, T3 T4 हार्मोन इनडायरेक्ट तरीके से हमारे बॉडी में जो है कि रिलीज होता है। तो जो हमारा ये जो ग्लैंड है ना, थायराइड ग्लैंड, ये क्या होने लगता है, धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। ये अब काम करना बंद करने लगता है। जितना सिक्रेट कर रहा था, अब इसकी क्या है, वर्किंग ही नहीं है ना, इसका काम ही नहीं है। जब बाहर से अगर आप मेडिसिन लेने लगेंगे तो ये वाला क्या होगा, ये ऑर्गन्स क्या होगा, ये ऑर्गन्स धीरे 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 सिकुड़ने लगेगा। ये ऑर्गन धीरे धीरे क्या करेगा, पूरा ही तरीके से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और फिर बाहर का जो कि अगर हम ले रहे हैं, तो बाहर का खाना का तो आपको पता ही है, अगर आप रेगुलर बाहर का खाना खाओगे तो कैसा होता है बॉडी में। अगर कोई जो है कि सालों साल बाहर का खाना खाएगा तो उसकी बॉडी कैसी हो जाएगी, बॉडी में सारे प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएगा ना, लीवर का प्रॉब्लम होगा, उसको जॉन्डिस की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कहने का मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि अगर आप मेडिसिन लंबे समय से ले रहे हैं, बहुत समय से ले रहे हैं, तो मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स भी होंगे। हम थायराइड की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मेडिसिन तो ले रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, कुछ और होना स्टार्ट हो जाएगी, है ना, किसी और चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या होगा, हमारा जो है ना इंटरनल ऑर्गन से, जो हमारा खुद का जो नेचुरल ऑर्गन है, ये क्या होगा, ये बनना जो है कि सिक्रीट करना बंद कर देगा और ये सिकुड़ने लगेगा। तो क्या हो जाएगी, दिक्कत होना जो है कि स्टार्ट हो जाएगा, दूसरी दिक्कतें होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारा काम करता है ना, बहुत सारे काम करता है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, तो लोग जो है कि चिड़चिड़ापन होने लगेगी, बहुत सारा जो है कि आपके बॉडीज की फंक्शनिंग जो है कि गड़बड़ होने लगेगी, धीरे धीरे डाइजेशन की प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाएगी। और वैसे भी मेडिसिन क्या करती है, डाइजेशन को तो सीधे जाकर के अफेक्ट कर देना, एसिडिटी की प्रॉब्लम स्टार्ट कर देती है। तो आप खा तो रहे थे थायराइड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी एसिडिटी की। खा तो रहे थे आप थायराइड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपको हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। फिर आप कॉन्स्टिपेशन की अलग से दवाई करो, है ना। आप तो डॉक्टर के पास थायराइड के लिए गए, तो उसको थोड़ी बोलेंगे कि जो है कि मेरे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपके खाने, आपकी दवाई खाने से हो गई। वो तो बोलेगा वो तो होगा ही, है ना। आपको पता नहीं है क्या उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो आप जो है कि कॉन्स्टिपेशन वाले डॉक्टर को दिखाओ, उसका डॉक्टर बैठा है ना पैसा लेने के लिए। वो क्या करेगा फिर, वो डॉक्टर बन के क्यों बैठा है, इसलिए तो बैठा है ना कि आपको एक प्रॉब्लम हो रही है, तो दूसरी प्रॉब्लम अगर उसमें हो रही है, तो दूसरे प्रॉब्लम के लिए दूसरा डॉक्टर बैठा हुआ है, तीसरा डॉक्टर बैठा हुआ है, चौथा डॉक्टर बैठा हुआ है। तो इस तरीके से क्या होती है कि हमें गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाती है। तो कुल मिलाकर के हमने क्या देखा कि रूट कॉज क्या है इसका, थायराइड का रूट कॉज क्या हमने देखा, कि अगर हमारे बॉडी में मिनरल्स की कमतरता है। कौन से मिनरल्स की, आयोडीन, जिंक, सेलेनियम और आयरन, जो मेन है, मेन मिनरल्स है ना, मेन मिनरल्स कौन कौन से है जो थायराइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या है, आयोडीन है, सेलेनियम है, जिंक है और आयरन है। अगर ये चार मेन मिनरल्स की अगर हमारे बॉडी में कमतरता है, तो हमें कौन सी प्रॉब्लम होगी, थायराइड की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर हमने क्या देखा, प्रोटीन, प्रोटीन की अगर कमतरता है, अमीनो एसिड की अगर कमतरता है, तो भी क्या प्रॉब्लम होगी, क्योंकि क्या है, प्रोटीन क्या करता है, T3 T4 हार्मोन का रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल ही नहीं रहेगा, तो जो है कि प्रॉपर तरीके से हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा। तो T3 T4 हार्मोन अगर सीक्रेट नहीं होगा प्रॉपर तरीके से, तो ये सारी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी, जो उसकी मेन फंक्शनिंग, वो फंक्शनिंग क्या होगी, इफेक्ट होगी। फिर हमने क्या देखा, विटामिन डी, अगर विटामिन डी अगर बॉडी में नहीं है, प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो क्या होगा, उसका जो है कि प्रॉपर तरीके से रेगुलेशन नहीं होगा। फिर हमने देखा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, उसमें B2 देखा था, B6 देखा था और B12 देखा था। अगर विटामिन B6, विटामिन B2 और विटामिन B12 की कमी है, तो भी क्या होगा, थायराइड की प्रॉब्लम होगी। फिर उसके बाद हमने क्या था, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से तीनों हो गया। और यही तो मेन है ना, यानी कि मतलब क्या है कि अगर हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी है, अगर हम बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, हम खाने में केवल कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स ले ही नहीं रहे, तो क्या होगा, हमें थायराइड की बीमारी होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी नहीं है, लेकिन अगर जो है कि ज्यादा अगर उसकी कमतरता होने लगेगी, तो कुछ ना कुछ जो है कि प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। तो कुल मिलाकर के कुल जड़ क्या है, बीमारियों की जड़ क्या है, जितने भी जो है ना लाइफ स्टाइल डिजीज है, उनकी जड़ क्या है, हमारा खाना है और हमारी लाइफ स्टाइल है। अगर हमने खाने में बैलेंस डाइट कर लिया और उसमें लाइफ स्टाइल में सुधार किया, मतलब खाना खाने के बाद थोड़ा सा हमने जो है कि टहला, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी किया, खाना खाने के बाद हम तुरंत बेड पे नहीं गए, थोड़ा सा वॉकिंग कर लिया, रात में खाना खाया तो थोड़ा वॉकिंग कर लिया, सवेरे खाना खाया तो थोड़ा 10 कदम चल लिया, खाना खा के बाद हमने तुरंत जो है कि लेटा नहीं, खाना खाने के बाद हम तुरंत टीवी देखने के लिए नहीं बैठे, खाना खाने के बाद हम तुरंत मोबाइल लेकर के नहीं बैठे। तो ये सारी लाइफ स्टाइल में अगर हमने चेंज किया, तो खाना क्या होगा, प्रॉपर तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट हो, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सब जो है कि गड़बड़ नहीं होगी।
तो मेन जड़ है। दूसरा हमने और क्या समझा था कि अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो, टेंशन में हो, चिंता में हो कि मेरी जिंदगी का क्या होगा, मेरी लाइफ का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे हस्बैंड का क्या होगा, मेरे फैमिली का क्या होगा, है ना। हमेशा आप टेंशन में रहते हो, पैसा तो आता नहीं है, खर्चे इतने बड़े हैं, उसमें टेंशन है ना। अपना तो टेंशन है ही, पड़ोसी का भी टेंशन है आपको कि पड़ोसी वाला क्या कर रहा है, इतना ज्यादा कैसे कमा रहा है ना। प्रतिपाल सर को इतना ज्यादा पैसा कैसे आ रहा है ना। दीपिका मैडम को इतना ज्यादा पैसा क्यों आ रहा है, मैं तो इतने सालों से काम करूं, मुझे पैसे ही नहीं आ रहा है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मेरे को तो कोई हाई नहीं भेजता है, मेरे कहने पे तो कोई आईडी नहीं बनवाता है। तो ये अगर इतना सारा आप टेंशन लेकर के बैठे हुए हो तो क्या होगा, आपका कॉर्टिसोल हार्मोन क्या होगा, कॉर्टिसोल हार्मोन क्या होगा, सिक्रेट होना स्टार्ट होगा। कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है, T3 T4 हार्मोन को जाकर के दबा देता है। अगर कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ा तो T3 T4 हार्मोन क्या हो जाएगा, दब जाएगा, और T3 T4 हार्मोन का सिक्रेशन रुक जाएगा। फिर अगर आप प्रॉपर तरीके से स्लीप नहीं ले रहे हो, नींद प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे हो, है ना, रात भर आप मोबाइल में बैठ घुसे पड़े हो आप, है ना, रील्स देखे जा रहे हो, है ना, दो चार 10 15 20 25 का कोटा पूरा करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा 2 GB हुआ, 2 GB पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो 2 GB खत्म करने के लिए 12 बजे रात तक जगे रहते हैं, 1 बजे रात तक जगे रहते हैं। और मान लीजिए कि कुछ एडिशनल करवा लिया है ना, 1 आध GB एडिशनल का, तो उसको भी खत्म करना है। शांति प्रकाश सर, होता है ना ऐसा कि अगर हमारे बॉडी में क्या बोलते हैं, मोबाइल में अगर डेटा है, गुड इंटरनेट इवनिंग सर, गुड है, इवनिंग सर। तो हम क्या करते हैं, रील्स इसलिए देखते हैं कि डेटा को खत्म करना है। तो अगर आप डेटा को खत्म करने के लिए अगर आप रील्स देखते रहोगे तो आपका यस क्या सर। होगा, प्रॉपर तरीके से आप नींद नहीं ले पाएंगे। क्योंकि मेलाटोनिन हार्मोन क्या होता है, मेलाटोनिन हार्मोन जो है कब रिलीज होता है, जब आपकी आंखें बंद होती है, आपकी आंखों पे अंधेरा रहता है ना, जब लाइट जो है कि अगर आंखों के सामने अगर लाइट रहेगी तो मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज ही नहीं होता है। मेलाटोनिन हार्मोन जब तक रिलीज नहीं होगा तब तक आपको नींद नहीं आएगी। तो जब तक आप अपने आंखों के सामने स्क्रीन को स्क्रॉल करते रहेंगे तो वो क्या करता है, मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज होने से रोकता है। जो लाइट होती है ना, मोबाइल की लाइट होती है, वो क्या करते हैं, मेलाटोनिन हार्मोन को सिक्रीट होने नहीं देती है। तो मेलाटोनिन हार्मोन आपका क्या होने लगेगा, धीरे धीरे अफेक्ट होने लगेगा। क्यों, क्या कर रहे हो आप, उसको अफेक्ट कर रहे हो ना, उसको जो है कि उसकी जो फंक्शनिंग, उसका जो टाइम है, मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होने का जो टाइम है, उस टाइम को क्या कर रहे हो आप, हैम्पर कर रहे हो। मान लो कि आपको जो है कि ज्यादातर आप अगर 10 बजे सोते हो तो 10 बजे क्या होता है, मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आपने क्या किया, 2 GB डेटा को कंप्लीट करने के लिए आपने 12 बजा दिया। तो एक दिन किया तो चलो ठीक है, 2 दिन किया तो ठीक है, लेकिन आप जो है कि कई महीनों से यही एक्टिविटी कर रहे हो। 2 GB डाटा कंज्यूम करने के लिए आप रील्स देखे जा रहे हो, पिक्चर्स देखे जा रहे हो, मूवी देखे जा रहे हो, गाने सुने जा रहे हो। तो क्या होगा, धीरे 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 अगर किसी जो है कि आपके घर में मान लो मेहमान आ रहा है ना, पहली बार आया तो उसने खूब उसकी खातिरदारी किया, आपने खूब बढ़िया भजिया पकौड़े चाय समोसा सब खिलाया उसको, मस्त जो है ना पूरी पकवान बनाया। फिर आपने देखा कि ये तो बार बार ही आता है, बार बार ही आता है, तो फिर आपने क्या किया, उसको धीरे धीरे कम कर दिया ना। फिर धीरे धीरे पानी पे टिका दिया, चलो आया ठीक है पानी दे दो। तो जब आप वो आ रहा है और उसका आप जो है कि स्वागत नहीं करोगे तो फिर वो दोबारा आएगा क्या आपके घर, अरे इसके घर जाके क्या करूंगा मैं, तो ये तो पानी पानी पकड़ा देता है। अब फिर उसके बाद सही कुछ बात है, पानी नहीं भी नहीं आएगा। पूछोगे, है ना। अगर वो हाँ, बार सही बार बात है। लगे तो हम क्या करते हैं, पानी भी नहीं पूछते हैं, इसकी तो हैबिट हो गई आने की। तो क्या होता है कि वो तो आएगा, कौन, मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रिट होगा। फिर देखेगा इस तो मेरे को पूछता ही नहीं है ना, ये तो मोबाइल में घुसा पड़ा है, तो 2 GB डाटा खत्म करने पड़ा है। तो क्या होगा, धीरे 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 वो भी जो है कि आना बंद कर देगा। मतलब क्या होगा, उसकी फंक्शनिंग में क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, आपको स्लीप की प्रॉब्लम होना स्टार्ट, फिर आप चाहोगे भी सोना तो भी आपको नींद नहीं आएगी। क्योंकि मेलाटोनिन हार्मोन में क्या हो जाएगा, उसकी जो रिलीजिंग की जो की हो जाए उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो अगर आपका स्लीप क्वालिटी डिस्टर्ब हो रहा है, स्लीप क्वालिटी डिस्टर्ब हो रहा है, तो भी क्या होगा, ये क्या करेगा, आपके T3 T4 हार्मोन को इफेक्ट करेगा। अगर आपने मेलाटोनिन हार्मोन को डिस्टर्ब किया तो कौन सा हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएगा, T3 T4 हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएगा। और T3 T4 हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर थायराइड की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। और क्या हमने समझा था, अगर आप मेडिसिन ज्यादा ले रहे हो, अगर आप मेडिसिन लंबे समय से अगर आप मेडिसिन पे हो, तो भी क्या होता है, T3 T4 हार्मोन को जाकर के डायरेक्टली क्या करता है, अफेक्ट करता है। मेडिसिन क्या करती है, अगर आप डायबिटीज की मेडिसिन खा रहे हैं तो भी T3 T4 हार्मोन को अफेक्ट करेगा, बीपी की मेडिसिन लंबे समय तक खा रहे हैं तो T3 T4 हार्मोन को अफेक्ट करेगा। तो देखो डॉक्टर क्या करता है, ये सारे टेस्ट क्यों लिखता है, उसको पता है कि ये जो बंदा है ना बीपी की दवाई खा रहा है लंबे समय से, तो हो सके कि इसका थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या करता है, TSH T3 T4 लिख करके दे देता है कि इसका भी आपको टेस्ट कराना है। लिखता है नहीं लिखता है, आप कोई प्रॉब्लम लेकर के जाओ डॉक्टर के पास, तो उसको पता है कि ये लंबे समय से मेडिसिन खा रहा, तो हो सके कि इसका जो है कि थायराइड का भी प्रॉब्लम हो सर सकता है। T3 T4 वो क्या क्या होता है करता सर, उसका फुल फॉर्म T3 मतलब?
अब फुल फॉर्म गूगल से देख लेना क्या होता है। ओके ओके सर, ओके सर। ए T3 T4 हार्मोन, TSH हार्मोन, इन सबका फुल फॉर्म जो है ना गूगल पे देख लेना। अब फुल फॉर्म बताते ये बैठेंगे सब तब थायराइड स्टिमुलेटिंग तो हार्मोन होता मेन है सर, मेन TSH। कॉन्सेप्ट ही भूल छूट जाएगा, है ना। तो T3 T4 हार्मोन अगर क्या हो जाएगा, ओके सर, ओके सर। किसकी वजह से होगा, क्या आप ये बता रहा था मैं, कौन सा पॉइंट बता रहा था। देखो ऐसे गड़बड़ होता है ना, टी ऐसे वन बोल। टी थ्री हार्मोन। अरे T3 T4 तो पॉइंट कौन सा बता रहा था, कौन सा पॉइंट बता रहा था। उसका सिक्रेशन मतलब कुछ कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्या बता रहा था। स्लीप स्लीप आना कम हो जाएगा, मेडिसिन बता रहा सेरोटोनिन था हार्मोन कम। कि अगर आप लंबे समय से मेडिसिन अगर आप लेते हो तो क्या करता है, मेडिसिन जाकर के T3 T4 हार्मोन को अफेक्ट करता है, प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं होता है। या फिर हमारी उम्र के हिसाब से भी क्या होता है ना, अगर हमारी उम्र भी होते जा रही है तो भी उसमें क्या होता है, कभी मान लो कि हम 50 के हो गए, 60 के हो गए, 70 के हो गए, तो उसमें भी क्या होता है, उम्र मतलब क्या है कि हम जो है कि न्यूट्रिशन क्या होता है उस समय लेते नहीं है, खाना पीना में कुछ ध्यान नहीं रहता है। तब तो खाने की इच्छा भी नहीं होती, आप खाना चाहोगे भी तो नहीं खा पाओगे, क्योंकि क्या होता है आपका पेट जो है कि गड़बड़ करने लगता है ना, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं रहती है। तो आपने देखा होगा ना, बहुत सारे जो ओल्ड एज पर्सन रहते हैं उनका क्या होता है, धीरे धीरे खुराक भी कम होने लगता है। पहले 4 रोटी खाते थे तो अब 2 रोटी पे आ जाएंगे, 1 रोटी पे आएंगे वो भी नहीं खाएंगे, है ना। उनको खिचड़ी उचड़ी दे दो तो उनको अच्छा लगता है। तो फिर क्या होगा, प्रोटीन विटामिन मिनरल्स कहाँ से बॉडी में जाएगा। तो उस समय भी क्या होता है, मेन मेन रीजन ये है कि ओल्ड एज है तो इसकी वजह से T3 T4 हार्मोन जो है कि रिलीज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है मतलब कि प्रोटीन विटामिन मिनरल्स नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करेगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो जड़ समझ में आया, ये सारा जो प्रॉब्लम की जड़ समझ में आ रहा है ना। यस तो सर, जड़ यस तो सर। हमें समझ में आ गया, लेकिन हम जड़ पे काम कर रहे हैं क्या, जड़ पे अभी भी काम नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या। अभी तो 11 बजे जो है कि अपना खत्म हो जाएगा, फिर जो है कि 2 GB डेटा तो बचा ही रहेगा। तो 2 GB डेटा तो खत्म करना है ना शांति प्रकाश सर, है ना। सर मैं नहीं करता हूँ सर, वो दूसरे लोग करते हैं, उसका 2 GB खत्म मैं करने वाला आपको काम। नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो एग्जाम्पल बता रहा। मैं कुछ एग्जाम्पल, लोग कहते हैं इस तरह टू मतलब जीबी ऐसे खत्म करना बोल रहा होता है। हूँ, मैं कॉमनली सबको पूछ रहा हूँ, है ना कि अच्छा, अभी ओके अभी सर। अपना 11 बजे खत्म हो जाएगा तो 12 बजे तो बजाना पड़ेगा ना उसको। 12 बजे के बाद कुछ दूसरा लोग हैं डेटा, सर ऐसा करते हैं, 2 GB खत्म 12, करते हैं। हाँ तो कुछ लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं, 12 बजे के बाद दूसरा डेटा यस शुरू सर, हो यस जाएगा। सर। तो पहले वाला हाँ हाँ, डेटा कुछ लोग हैं सर करना इस पड़ेगा तरह। ना, नहीं तो पैसा वेस्ट हो जाएगा। हाँ। हाँ हाँ, तो कुछ लोग हैं वैसे, हम देखते हैं रूट कई लोग रूट को। कॉज पे तो काम कर रहा है, लेकिन क्या है ना, रूट कॉज पे रूट कॉज समझ रहा है लेकिन रूट कॉज पे काम हो नहीं रहा है। तो ये सारा यस क्यों सर। बताया जा रहा है, ये सब बताने का क्या मतलब कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है बताने में, मजा आ रहा है बताने में, है ना? ये सब बता करके मुझे बहुत मजा आ रहा है क्या। ये इसलिए बताया जा रहा है कि आपको ये सब चीजें जब मालूम हो जाएगी ना, तो इसके लिए क्या करेगा, जब आपको किसी को भी बताना रहेगा समझाना रहेगा ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, आपके अंदर जो है ना प्रॉपर तरीके से उसको गाइड कर पाओगे, हेल्प कर पाओगे, सपोर्ट। मान लो आपके पास कोई थायराइड का पेशेंट है और उसको आपको कोई सप्लीमेंट्स देना है, तो सप्लीमेंट्स देने से पहले आप क्या करेंगे, उसको बताएंगे भैया कि तुम्हारे अंदर जो थायराइड की जो प्रॉब्लम है ना, इसके वजह से हुई है, और इस पे अगर आप काम करोगे तो आपकी जो दवाई आप लंबे समय से ले रहे हैं, दवाई क्या हो जाएगी, धीरे धीरे छूट जाएगी। अगर आपके बॉडी में प्रोटीन विटामिन मिनरल्स की जो है कि कमतरता जो हुई हुई है वो पूरी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, आपकी दवाई जो है कि हमेशा के लिए छूट जाएगी। तो ये क्यों क्यों, ये जब मालूम रहेगा तब तो, नहीं तो फिर आपको मालूम है कि चलो ठीक है थायराइड में क्या देते हैं, सीबोक्थॉन देते हैं, दे दो इसको सीबोक्थॉन, वो क्या करेगा, उसको क्या समझ में आएगा सीबोक्थॉन में क्या है। तब आप जब उसको बताओगे कि ये जो था ना, इस सीबकथॉर्न में क्या रहता है, सीबकथॉर्न में सेलेनियम रहता है, सीबकथॉर्न में जिंक रहता है, सीबकथॉर्न में आयरन रहता है, सीबकथॉर्न में जो कि मिनरल्स होते हैं, जो मिनरल्स हमारे थायराइड ग्लैंड के जो है कि सपोर्ट करते हैं, उसको सिक्रीशन में मदद करते हैं, आपका जो है कि अंदर जो मिनरल्स की कमतरता है वो क्या हो जाएगी, प्रॉपर तरीके से बैलेंस हो जाएगा। फिर सी बगतान में विटामिन होते हैं, वो विटामिन की जो कमी की वजह से जो है कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम हुई है ना, तो अगर आप ये लोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो कमतरता है आपके जो न्यूट्रिशन की कमी है वो पूरी हो जाएगी, तो आपका थायराइड जो है कि धीरे 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 ठीक होने लगेगा। फिर हम उसको फ्लैक्स सीड देते हैं, फ्लैक्स सीड क्यों देते हैं, जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से अगर थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम हुई है तो धीरे 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 क्या करता है, फ्लैक्स सीड क्या करता है, हार्मोनल इम्बैलेंस को क्या करता है, प्रॉपर करता है। तो जो है कि वो अभी हमने समझा ना, हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तो जो कि थायराइड की प्रॉब्लम होती है, तो हमने उसको कुछ क्या दे दिया, फ्लैक्सीड दे दिया। हमने क्या दिया उसको, प्रोबायोटिक्स दिया। प्रोबायोटिक्स क्यों दिया, कम्बायोटिक्स क्यों दिया, कम्बायोटिक्स क्यों दिया, कि अभी हमने पढ़ा था ना कि गट हेल्थ से रिलेटेड भी अगर प्रॉब्लम है तो भी क्या होगा, थायराइड की प्रॉब्लम होगी। अगर आपका इंटेस्टाइन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर तरीके से खाने का नहीं हो रहा है, तो भी क्या हो जाएगी, आपकी मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम होगा। मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम होगा तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम होगी। तो
गट हेल्थ की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमको क्या उसको देना पड़ेगा, कम्बायोटिक्स। तो अगर ये आपने तीन सप्लीमेंट्स किसी भी थायराइड वाले पर्सन को दिया, कम्बायोटिक्स, फ्लैक्सीड और सीबकथॉर्न, तो उसका धीरे धीरे क्या होगा, थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ना सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, कोई बोलेगा कि मैं एक महीना खाता हूँ मेरा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा क्या? तो फिर वो डॉक्टर से पूछो जिससे जो है ना 5 साल से खा रहे हो आप थायराइड की प्रॉब्लम, तो उसको उसको तो नहीं पूछने जाते कि एक महीना खाऊंगा तो थायराइड की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। उसको तो उसके लिए तो 40 साल के लिए भी आप तैयार रहते बैठे रहते हो ना, उसके यहाँ तो आपके जो है कि पूछते नहीं हो, है ना, वहां तो नहीं पूछता कोई प्रॉब्लम भी। नहीं होती है वो। हाँ वहां नहीं बोलते, वहां तो डॉक्टर जो है कि उतना बात ही नहीं करेगा, है ना, वो तो तुरंत लिखेगा आप जाओ, है ना, खाओ। हाँ, फिर से आना टेस्ट और कराना हम फिर एग्री हो खाना। जाते। हाँ। तो अगर ये प्रॉब्लम क्या हुआ, एक दिन में हुई है क्या, थायराइड की प्रॉब्लम एक दिन में हुई है क्या, एक दिन में हमारा T3 T4 का जो है कि सिक्रेशन में प्रॉब्लम हुई है क्या, एक दिन में हमारा जो है कि इम्बैलेंस हुआ है क्या, एक दिन में हमको जो है कि सेलेनियम की कमी हो गई क्या, एक दिन में हमें जो है कि आयोडीन की कमी हो गई क्या, एक दिन में आयरन की कमी हो गई, बहुत सालों से चल रहा है हमें पता नहीं चलता है। क्योंकि बॉडी के अंदर जो भी ये प्रक्रिया होती है ना, बहुत जो है ना माइक्रो लेवल पे होती है, धीरे 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 होते रहती। जब उसके लक्षण दिखने लगते हैं तब आदमी को पता चलता है अंदर में क्या हो रहा है, हमें थोड़ी पता चल रहा है। अंदर में हमने रोटी खाया तो सब्जी में कन्वर्ट हुआ कि सब्जी रोटी में कन्वर्ट हुई, हमें क्या पता। हमने तो रोटी सब्जी खा लिया, उस पे कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ नहीं हुआ क्या हुआ, हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। अब हमारे बॉडी के अंदर जाके कन्वर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है हमें क्या पता, है ना। तो ये जो प्रोसेस है ना ये बहुत लंबे समय से चल रही है, यानी कि आपको जो थायराइड की जब अगर आपको दिख रहा है थायराइड, इसका मतलब कि ये प्रोसेस जो है ना 15 साल से आपके बॉडी में जो है कि होना स्टार्ट हुआ, 15 साल इसको पीछे समझ लो। कोई आदमी मोटा एक दिन में हो जाता है क्या, उसके पेट एक दिन में निकलते हैं क्या, कि अभी आज पिज्जा बर्गर खाया और कल देखोगे तो उसका पेट बाहर निकल जाएगा, ऐसा होता है क्या? कई सालों से हो रहा है ना नहीं नहीं प्रोसेस, सर, कई नहीं सालों से धीरे 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 पेट निकलता है, थोड़ा निकलता है, थोड़ा निकला चलो ठीक, फिर थोड़ा निकलेगा चलो थोड़ा निकला, फिर थोड़ा, फिर कुछ दिनों के बाद देखो कि 5-6 साल में बहुत पूरा पेट बाहर निकल जाता है। तो अगर वो 5-6 साल तो आपको दिखने में लगा कि बाहर निकलने में, और उसकी प्रोसेस अंदर से कितने समय से पहले हुई होगी, 5 साल और लगा लो, तो 10 साल की जो प्रॉब्लम है उसको एक महीने में कैसे ठीक हो सकती है। और भी हम जड़ पे ठीक होने की बात कर रहे हैं, जड़ से ठीक होने की बात कर रहे हैं। तो करीबन अगर किसी को आप गाइड कर रहे हो तो उसको क्या बोलना है कि आपको 6 महीना तो ये जो है कि ये सप्लीमेंट्स लेना पड़ेगा। 6 महीने में आपको जो है कि आपकी बॉडी को अच्छा फील होना स्टार्ट हो जाएगा, काम करना स्टार्ट करेगा, और धीरे धीरे एक साल के अंदर आपकी प्रॉब्लम जो हो जाएगी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन कोई भी पर्सन अगर मेडिसिन ले रहा है तो उसकी मेडिसिन को आपको बंद नहीं करवाना, आपको डॉक्टर नहीं बनना है। डॉक्टर अपना काम करेगा। डॉक्टर जब देखेगा टेस्ट कराएगा, 3 महीना 4 महीना 6 महीने बाद जब टेस्ट कराएगा उसका T3 T4 हार्मोन का जो कि लेवल से अगर प्रॉपर रहेगा, तो डॉक्टर खुद ही क्या करेगा, गोली को आधा कर देगा। जो डॉक्टर की जो मेडिसिन लोग खा रहे हैं ना, अगर मान लो कि आप 1,000 mg की दवा खा रहे हो तो क्या करेगा, जबरदस्ती थोड़ी करेगा, अगर आपका रिपोर्ट अगर नॉर्मल है तो क्या करेगा, 500 mg कर देगा, 250 mg कर देगा। तो आपको डॉक्टर नहीं बनना, आपको क्या बनना है, आपको केवल न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट ही बन के रह के रहना है ना। आपको न्यूट्रिशन से रिलेटेड लोगों को चीजें देनी, उनको प्रॉपर बताना है कि आपको अपनी दवाई कब बंद करनी है, जब डॉक्टर बोलेगा तब आपको दवाई बंद करनी है। जब डॉक्टर को लगेगा कि एडिशनल सर देना है नॉर्मल मतलब। हो गया प्रॉपर हो गया तब उसको दवाई बंद करना, नहीं तो अगर अभी क्या है कि जो न्यूट्रिशनल चीजें हैं ना, जो न्यूट्रिशन की कमी है उसको बैलेंस होने में टाइम लगता है, करीबन 3 महीना 4 महीना 6 महीने लगता है। ये आप लिख लो कहीं पे भी, है ना, कि 3 महीना 4 महीना 6 महीना कोई भी चीज को बैलेंस होने में लगता है। और ये जो है ना कोई पेन किलर नहीं है कि आपने खाया मुंह में डाला और आपका पेन जो है कि ठीक हो जाएगा, ये क्या है, रूट कॉज पे काम हो रहा है। तो उसकी अगर आप दवा छुड़वा दोगे, मान लो बीपी का पेशेंट है और आपने बोला कि नहीं वो बीपी वो दवाई फेंक फाक दो और मेरा स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैं तो क्या हूँ, ज्ञानी आदमी हूँ, मुझे सब पता है ना, ABCD सब पता है कैसे होता है। और कल को जो है कि चक्कर खा करके गिर जाएगा तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना आपके लिए, उसको तो फिर हॉस्पिटल में उसको एडमिट होना पड़ जाएगा। तो उसको बीपी की दवाई खाते रहनी है। तो ये क्या करेगा, ये हमारा जो है कि जो हमारा सप्लीमेंट्स है उसके रूट कॉज पे काम करेगा, धीरे 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 जो उसका जो है कि न्यूट्रिशनल कमी हुई है उस पे काम करेगा, तो वो दवाई क्या करेगी, जल्दी असर करेगी। दवाई का काम क्या हो जाएगा, दवाई क्या हो जाएगी, जल्दी असर करने लगेगी। जो दवाई जो है कि जल्दी काम नहीं कर रही थी वो दवाई भी जल्दी काम करने लगी, 6 महीने के अंदर ही क्या हो जाएगी, रिपोर्ट नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपका जो है कि बीपी का जो है कि लेवल्स अगर मान लो कि 200 रहता है, 170 रहता है, 180 रहता है, तो आप धीरे धीरे देखोगे कि 150 पे आ रहा है, 160 पे आ रहा है, 150 पे आ रहा है, 160 पे आ रहा है, 155 पे आ रहा है, 145 पे आ रहा है, फिर 145 140 पे आ रहा है। तो धीरे धीरे उसमें क्या होने लगे, कमी होने लगेगा, सुधार होने लगेगा। उसी तरह थायराइड का जो लेवल है
वो क्या हो रहा है, देख रहे हो कि अब इतना था तो अब इतने पे आ गया, इतने पे आ गया, इतने पे आ गया। तो कौन बताएगा वो कौन बताएगा? वो आपकी रिपोर्ट्स बताएगी। कौन बताएगा? जब ये टेस्ट होता है ना, हर चीज का टेस्ट होता है, डायबिटीज का टेस्ट होता है, बीपी का टेस्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट होता है, थायराइड का टेस्ट होता है, नहीं होता है? टेस्ट तो होता है ना मार्केट में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 महीना सप्लीमेंट्स यूज करके टेस्ट कराना है, फिर 6 महीने के बाद टेस्ट कराना, तो आपको समझ में आएगा कि 6 महीने में अब क्या होने लगा। मेरा तो रिपोर्ट नॉर्मल आने लगा, मतलब कि मैं 1 साल तक का अगर कंटिन्यू किया तो इस बीमारी को मैं क्या कर सकता हूँ, हरा सकता हूँ। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? तो हमें काम ऐसे करना है, वैसे नहीं करना है ना। तो इस तरीके से अगर आपने काम किया तो रूट कॉज पे काम कर सकते हैं, सामने वाले को गाइड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं।